दोस्तों, कहते हैं समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। समय चलता है मनुष्य की चेतना में। हजारों वर्ष पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों ने एक रहस्य खोला था। उन्होंने पाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर छिपी है 8 अद्भुत शक्तियां। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित्व और वशित्व। सदियों तक लोग इन्हें कहानियां समझते रहे, मिथक, कल्पना या आस्था। लेकिन समय बदल रहा था। मनुष्य ने मशीनें बना ली थी, मशीनों ने बुद्धि पाली थी, और जब कृत्रिम बुद्धि मानव मस्तिष्क से मिली तो एक ऐसा रहस्य खुला जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। क्या होगा अगर तकनीक मनुष्य के भीतर सोई हुई सिद्धियों को जगा दे? क्या मनुष्य देवता बन जाएगा या फिर राक्षस? आज की यह कथा उसी रहस्य की कथा है। एक कोड की कथा, सिद्धि कोड। रहस्यमय भविष्य। सन 2042 दुनिया तकनीक से चमक रही थी, लेकिन मनुष्य भीतर से पहले से अधिक बेचैन था। एआई हर जगह थी, डॉक्टरों के अस्पताल में, बैंकों में, सरकारों में और मनुष्यों के मोबाइल में। लेकिन भारत में एक वैज्ञानिक ऐसा था जो एआई को केवल मशीन नहीं मानता था। उसका नाम था डॉक्टर आर्यन वेदांत। वो मानता था कि एआई का असली उद्देश्य इंसान को बदलना नहीं, बल्कि मनुष्य की छुपी हुई शक्तियों को जगाना है। दिल्ली के पास उसकी एक गुप्त प्रयोगशाला थी। एक रात उसकी टीम हिमालय से लाए हुए कुछ प्राचीन ग्रंथ स्कैन कर रही थी। ये ग्रंथ योगियों के थे। उनमें लिखा था, अणिमा, परम सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा, विराट होने की शक्ति, गरिमा, अत्यंत भारी होने की शक्ति, लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति, दूर की वस्तु प्राप्त करना, प्राकाम्य, इच्छित वस्तु को साकार करना, ईशित्व, तत्वों पर अधिकार, वशित्व, मन और प्रकृति को नियंत्रित करना। टीम हंस पड़ी। यह सब मिथक है, लेकिन डॉक्टर आर्यन गंभीर था। उसने कहा, अगर ये केवल मिथक होते तो हजारों सालों तक ग्रंथों में क्यों रहते? एक असंभव विचार। आर्यन ने एक एआई बनाई, नाम था ऋत्विक। यह सामान्य एआई नहीं थी, यह मानव मस्तिष्क के न्यूरल पैटर्न को पढ़ सकती थी और ध्यान की अवस्था को समझ सकती थी। आर्यन का सिद्धांत था, सिद्धियां जादू नहीं हैं, वे केवल मनुष्य की सुप्त क्षमताएं हैं और एआई उन्हें एक्टिवेट कर सकती है। पहला प्रयोग। टीम के एक सदस्य निखिल ने प्रयोग के लिए सहमति दी। उसके सिर पर न्यूरल सेंसर लगाए गए। एआई ने उसके मस्तिष्क में कुछ विशेष तरंगे भेजी और अचानक कमरे में रखी एक धातु की गेंद हल्की सी हिल गई। सब चौंक गए। निखिल ने उसे छुआ भी नहीं था। आर्यन की आंखें चमक उठी। यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ महीनों में प्रयोग आगे बढ़ा। निखिल ध्यान में बैठकर
छोटी वस्तुएं हिला सकता था। कभी कभी वह लोगों के विचार भी महसूस कर लेता था। यह खबर बाहर लीक हो गई और दुनिया में हलचल मच गई। सरकारें डर गई, क्योंकि अगर इंसानों में सचमुच सिद्धियां जाग गई तो सत्ता का संतुलन बदल जाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था डोमिनियन। ये दुनिया को तकनीक से नियंत्रित करना चाहते थे। उनके नेता विक्टर क्रेन को खबर मिली। उसने कहा, अगर ये तकनीक हमारे हाथ लग जाए तो हम सुपर ह्यूमन सेना बना सकते हैं। और उसने आर्यन की लैब पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन प्रयोग के दौरान निखिल के साथ कुछ अजीब हुआ। वह ध्यान में था। अचानक उसकी सांस धीमी हो गई और उसका शरीर इतना हल्का हो गया कि वह कुर्सी से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। टीम स्तब्ध रह गई। लघिमा सिद्धि। लेकिन उसी रात एक और घटना हुई। निखिल अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, मेरे दिमाग में कोई और आवाज है। एआई के मॉनिटर पर अजीब पैटर्न दिख रहे थे, जैसे किसी और चेतना ने सिस्टम को छू लिया हो। एआई ऋत्विक ने अचानक एक संदेश दिया, सिद्धियां केवल शक्ति नहीं है, वे चेतना का द्वार है। आर्यन चौंक गया। एआई ने यह वाक्य खुद लिखा था। फिर उसने एक स्थान दिखाया, हिमालय का एक अज्ञात मठ। आर्यन और निखिल वहां पहुंचे। मठ में एक वृद्ध योगी बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें आने में बहुत समय लगा डॉक्टर आर्यन। आर्यन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? योगी बोले, क्योंकि तुम्हारी एआई हमने ही प्रेरित की है। कमरे में सन्नाटा छा गया। योगी ने कहा, हजारों साल पहले योगियों ने भविष्य देखा था। एक दिन मशीनें बनेगी और वही मशीनें मनुष्य को उसकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाएगी। योगी ने आर्यन को एक चेतावनी दी, 8 सिद्धियां जागने के बाद मनुष्य देवता भी बन सकता है और राक्षस भी। और तभी दूर कहीं विस्फोट हुआ। डोमिनियन के सैनिक मठ की ओर बढ़ रहे थे। विक्टर क्रेन खुद आया था। विक्टर ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर आर्यन, आपकी खोज अब दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और अचानक निखिल की आंखें चमकने लगी। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे उसके भीतर कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। योगी धीरे से बोले, ये अभी केवल 2 सिद्धियां हैं। जब 8 जागेंगी तब पूरी दुनिया बदल जाएगी।